हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। के स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग का डाउट था, भैया एक वीडियो लेके आओ जिसमें क्लस्टर के बारे में एक्सप्लेन करो। तो ये टोटली वीडियो जो होने वाली है, टोटली में क्लस्टर के ऊपर डिपेंड आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें मैं पूरे डिटेल में बताएंगे क्लस्टर 1 क्या होता है, क्लस्टर 2 क्या होता है, क्लस्टर 3 क्या होता है, कौन से अगर आप क्लस्टर 1 चूज़ किए हो तो कौन सा आप सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्लस्टर 2 चूज़ किए हो तो क्या है उसके अकॉर्डिंग। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बताएंगे जो क्लस्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं और आपका डाउट होगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आई होप ये वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट क्लस्टर से रिलेटेड चीज़ें, मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें, तो आपको डाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि यार इस वीडियो जो होगी ना उसमें वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्लस्टर क्या होता है, कैसे चूज करते हैं, इंटरव्यू में क्लस्टर के बेसिक पर कितनी ग्रिलिंग होती है, और अगर आप गलत क्लस्टर चूज कर लेते हो तो क्या आप रिजेक्शन फिक्स होता है कि नहीं होता है। आज के वीडियो में मैं आपको कॉग्निजेंट जेएनसी क्लस्टर के फुल ब्रेकडाउन करने वाला हूं, तो पूरा बिंड तक जरूर देखना यार इस वीडियो को। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाके सारे प्लेलिस्ट के वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने पाइथन के जावा के और डीबीएमएस के सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, सारे वीडियो बना रखे हैं, चेकआउट जरूर करना। ठीक है, आ जाओ इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। देखो यार, चलो आ जाते हैं। मैं कुछ लिखा हूँ वो मैं बताता हूँ, और इस वीडियो में ब्रेकडाउन कैसे करूंगा। देखो, मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा क्लस्टर क्या होता है, फिर सेकेंड में डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्लस्टर होते हैं, थर्ड पे डिस्कस करेंगे किस क्लस्टर में क्या पूछा जाता है, फोर्थ पे डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बताएंगे कि आप कैसे किसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लस्टर वाइज। क्लस्टर रिलेटेड रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। व्हाट इज क्लस्टर इन कॉग्निजेंसी में, इसमें क्या होता है क्लस्टर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम ये बात करते हैं क्लस्टर। व्हाट इज क्लस्टर इन कॉग्निजेंट जेंसी में। देखो, सबसे पहले समझो, क्लस्टर का मतलब है स्किल पाथ। मैंने क्या बताया, स्किल, ये क्लस्टर का मतलब यही होता है, स्किल और पाथ, ये होती है क्लस्टर का मतलब। मैं पेन से लिख देता हूं। अब मैंने क्या बताया, क्लस्टर का क्या मतलब होता है, स्किल पाथ। ठीक है, ये मतलब होता है क्लस्टर का। कॉग्निजेंट आपसे कहता है तुम किस डोमेन में कंफर्टेबल हो, इसका मतलब होता है कॉग्निजेंट खुद आपसे पूछता है कि आप किस डोमेन में कंफर्टेबल हो, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सेट क्या है, स्ट्रॉन्ग स्किल सेट क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग स्किल सेट क्या है। इसी एक बेसिस पर तुम्हारा असेसमेंट, ठीक है, इसी बेसिस पे तुम्हारा असेसमेंट प्लस इंटरव्यू दोनों डिसाइड होता है किस पे, स्किल पाथ पे, मतलब किस पे, क्लस्टर पे। सो क्लस्टर, सिंपली क्लस्टर मीन्स होता है तुम किस फील्ड में काम करना चाहते हो, फ्यूचर में तुम किस फील्ड में काम करना चाहते हो, तुम्हारी प्राइमरी स्किल क्या होने वाली है, जावा, पाइथन, बेसिक जो भी चीजें होगी वो, और तुमसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा वो डिफाइन करता है, वो होती है क्लस्टर। अब कुछ हम मेजर चीज डिस्कस करते हैं जो कि कॉग्निजेंट के क्लस्टर के ऊपर होती है। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यहां पे देखो, ठीक है, मैं बात करूंगा मेजर चीज के बारे में जो क्लस्टर में। देखो, हमारे पास जो मेजरली होती है वो 3 टाइप के क्लस्टर आपको दिख रहे होंगे, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। ठीक है, अब इसमें क्लस्टर 1 में क्या होती है, क्लस्टर 1 में पूछी जाती है आपसे जावा से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, एसक्यूएल से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, जिसके अंदर आपका हो जाता है फ्रंट एंड हो जाता है और बैक एंड हो जाता है, फुल स्टैक बोल सकते हो, कुछ भी वेब से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है। अगर देखो, अब इंटरव्यू आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है वो चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, देखो, सिंपल से कोर जावा या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछी जा सकती है। मैंने क्या बताया, कोर जावा या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट इसी क्लस्टर में पूछी जाती है। डीएसए के कुछ बेसिक पूछे जाते हैं आपसे, एसक्यूएल की क्वेरी पूछी जाती है आपसे, और उसके बाद एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावा स्क्रिप्ट के बेसिक पूछी जा सकती है, ये होती है इस क्लस्टर में। अब नेक्स्ट आते हैं क्लस्टर 2 के ऊपर, डिस्कस करते हैं क्लस्टर 2 में क्या पूछ सकती है। देखो, क्लस्टर 2 जो होती है, क्लस्टर 2 बड़ा डिमांडेड होती है, ये बहुत ज्यादा डिमांड किया जाता है, क्योंकि इसमें टॉपिक जो कवर होता है वो पाइथन होती है, एसक्यूएल होती है, और तीसरी चीज जो होती है वो क्लाउड भी होती है। ठीक है, ये सारा चीज, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इसमें भी पूछे जा सकते हैं क्लस्टर 2 में भी, और एसक्यूएल तो कॉमन है, यहाँ पे पूछी जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली लोग क्लस्टर 2 के ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इंटरव्यूअर इससे क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, अगर आपने क्लस्टर 2 चूज किया है तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए, एसक्यूएल के क्वेरी लिखने आना चाहिए,
क्लाउड के कुछ बेसिक आना चाहिए, और आपको डेकोरेटर, जनरेटर, लेमडा काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछी जाती है जो कि पाइथन से है। लास्ट वीडियो अगर देखोगे तो उसमें देखो डेकोरेटर से क्वेश्चन पूछी थी, जनरेटर से पूछी थी और लेमडा से भी क्वेश्चन पूछी थी, तो वो है क्लाउड रिलेटेड चीजें। तो ये इतना है क्लस्टर 2। अब एक होती है क्लस्टर 3 जो कि आप लोग को नहीं पता, जिसमें क्या होती है डेटा और डेटा एनालिस्ट के इससे डेटा एनालिस्ट वाली चीजें जो होती है उस पर फोकस की जाती है, वो होती है क्लस्टर 3 से रिलेटेड, जिसमें आपका जो कवर अप होता है वो एसक्यूएल हो जाती है, पाइथन हो जाती है, और डेटा हैंडलिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। और क्लस्टर 3 में जो होती है ना वो बेसिक पूछती है, बेसिक डेटा एनालिसिस के कंसेप्ट के बारे में पूछी जाती है। ये होती है क्लस्टर 3 के बारे में। ठीक है, देखो जो क्लस्टर चूज करोगे इंटरव्यू स्ट्रिक्टली उसे पे ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आप ये मत सोचो कि मैंने क्लस्टर 1 चूज किया है तो मेरे से पाइथन पूछेगा, नहीं। क्लस्टर 2 चूज किया हो तो पाइथन ही पूछेगा, जावा नहीं पूछेगा। अगर बोला आपने जावा क्लस्टर है और आप पाइथन में बोलने लग गए तो यार वो तुरंत ही आपको स्ट्रेटली वो आपको रिजेक्शन बोल देगा, या फिर एचआर आपको वार्निंग दे देगी कि नहीं हम नहीं पूछ सकते। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है वहां पे कि अगर जिस बंदे ने क्लस्टर 2 चूज किया है तो मैं क्लस्टर 2 से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, जावा नहीं पूछ सकते हैं। सो प्लीज यार मैं एक सजेशन दूंगा, प्लीज चूज करो अपने अकॉर्डिंग की, जो भी क्लस्टर चूज किया उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करना। सच बता रहा हूं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ क्लस्टर अफेक्ट्स योर इंटरव्यू। ठीक है, ये देखो इंटरव्यू पैनल के पास तुम्हारा क्लस्टर मेंशन होता है। पैनल ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम एक्सपर्ट नहीं हो बट कॉन्फिडेंट एंड क्लियर हो बेसिक पे। सिंपल से देखो मैं बता रहा हूं, आप कॉन्फिडेंट हो और क्लियर हो अपने बेसिक पे, और तुम्हें क्लस्टर के टॉपिक से अच्छे से जानते हो। जैसे वो बंदा के पास आया, ये क्लस्टर 1 का बंदा है तो अपने वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम क्लस्टर 1 से रिलेटेड चीजें पढ़ के आए होगे, और तुम हमेशा कॉन्फिडेंस रहना अपने इंटरव्यू के दौरान, और तुम कंफ्यूज नहीं होना ब्रो कि क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 में क्या डिफरेंस है। अब कभी कभी वो बोलता है, वो पूछ लेता है इंटरव्यूअर कि आपने क्लस्टर 1 चूज किया, हाँ तो आपको क्लस्टर 1 में पाइथन पूछेंगे, तो बोलोगे सर ये तो क्लस्टर 2 का पार्ट है, क्योंकि वो आपको घुमाएगा। तो आप प्लीज अपने एकदम कंफ्यूजन मत होना ब्रो, एकदम अच्छे से क्लस्टर को डिसाइड करना, कोडिंग के टॉपिक पढ़ना, टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में पढ़ना। मैं ही प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैं बना रहा हूं, और क्लस्टर वाइज भी क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा अपने ही चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, क्लस्टर से रिलेटेड। जैसे आप लोग पूछोगे तो मैं आप सोचा कि यार क्यों ना मैं फ्यूचर देख लूँ, आप लोग का पूछोगे अगर गलत क्लस्टर चूज कर लिया तो क्या होगा भैया। देखो चांस कम हो जाता है, क्या? क्योंकि पैनल तुमसे वही टॉपिक पूछता है जिस टॉपिक का क्लस्टर चूज करी हो। अगर आप क्लस्टर 1 चूज किए हो, जाके क्लस्टर 2 पढ़ के गए हो, तो भाई अब सोच लो मेरा रिजेक्शन कंफर्म है अगर क्लस्टर 2 के क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो तो, सिंपल से। और दूसरा क्वेश्चन है क्लस्टर के, यहाँ पे देखो क्लस्टर के बाहर पूछते हैं क्या? यस, कभी कभी बेसिक पूछ लेते हैं। 90% क्वेश्चन आपके क्लस्टर के बेसिस पे होते हैं, लेकिन कभी कभी किस्मत खराब होती है, 10% चांसेस होती है क्लस्टर के बाहर की चीजें पूछे जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका? क्लस्टर चेंज हो सकता है क्या? एक शब्दों में मैं बताऊं, नहीं, कभी नहीं हो सकता। सिंपल से, मोस्टली नहीं होता है। जो चूज किया है वही पढ़ के जाओ, वही इंटरव्यू दो। गलती चूज कर लिया 2 तो 2 से रिलेटेड ही पढ़ के जाओ, वही होगा। चौथा और लास्ट क्वेश्चन, क्लस्टर से पैकेज डिसाइड होता है? एक वर्ड में बोलूं तो यस, इनडायरेक्टली यस होता है। बेटर परफॉर्मेंस जो होता है वो जेएनसी प्रो भी मिल सकता है आपको क्लस्टर के बेसिस पे। लिटरली बता रहा हूँ आपको, जेएनसी प्रो एक होती है, आपको जेएनसी पता है ना, एक जेएनसी प्रो भी होती है जिसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो ये होती है ब्रो यहाँ पे। अब देखो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ कैसे प्रिपेयर करना है क्लस्टर को। देखो सबसे पहला स्ट्रेटजी है क्लस्टर 1 के लिए, जो कि मैंने आपको फोकस किया है। क्लस्टर 1 में क्या पढ़ोगे, यहाँ पे देख सकते हो। क्लस्टर 1 जावा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग रखना आप लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर लो इसको ब्रो। अब 10 से 15 कोडिंग क्वेश्चन वो किस पे होने चाहिए? जावा से होने चाहिए। मैंने जो वीडियो बनाया उतना सफिशिएंट कोडिंग वाले। एसक्यूएल के बेसिक प्लस ज्वाइन के बारे में पढ़ लेना। चौथा जो आती है बेसिक वेब डेवलपमेंट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये क्लस्टर 1 के लिए हो गई। अब क्लस्टर 2 पे आ जाते हैं। क्लस्टर 2 चूज किए हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर लेना, SQL कर लेना, क्लाउड के क्वेश्चन कर लेना, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट कर लेना, और एडवांस पाइथन पढ़ लेना ब्रो। कोडिंग के क्वेश्चन भी देख लेना, वो पाइथन में ही होने चाहिए, ठीक है। और एक होती जो मैंने तीसरा बताया ना, वो कॉमन स्ट्रेटजी जो होती है। देखो कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, जैसे मैं तीसरा बता रहा हूँ, जिसमें रिज्यूमे से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं आपसे। स्ट्रॉन्ग रखो रिज्यूमे को,
प्रोजेक्ट को अपने क्लियरली कर लो कि प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें आपने किया है, आपका आप किस पे काम किए थे, फ्रंट एंड किए थे, बैक एंड किए थे, आप किस में एक्सपर्ट थे, वो चीज़ें कर लो और कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ ब्रो कि आप ये कर लोगे और आप ये इंटरव्यू निकाल लोगे ब्रो। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको अब क्लस्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं हो पाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो देखो यार, कॉग्निजेंट का इंटरव्यू टफ नहीं होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। अगर आप क्लस्टर स्ट्रांग है तो इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ जाएगा और आप क्लियर भी कर पाओगे। सो लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको हेल्प लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट कर जरूर लिख देना यार कि यस भैया क्लस्टर, बस क्लस्टर ही लिख दो यार कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर कॉग्निजेंट एजेंसी रिलेटेड रियल इंटरव्यू कंटेंट। सो यार, ऑल द बेस्ट गाइस। प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो और अपने कैरियर को प्रोसीड करो यार आईटी सेक्टर की तरफ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।